इसका कलर कितना मज़े का आ रहा है, तो इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है, बहुत अच्छा था ये भुना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं देसी मुर्ग का देसी मुर्ग का शोरबा आप लोगों के साथ रेडी करूँगी, जो कि हम देसी घी के अंदर बनाएंगे, जो कि सर्दियों की सौगात समझा जाता है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी हम बनाएंगे। सब्जी में बहुत ज़्यादा शौक के साथ ये पिया जाता है कि पिया जाए तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने सोचा मौसम चेंज हो रहा है तो ये मैं भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि इसको हम देसी घी के अंदर बनाएंगे। बहुत यम्मी, बहुत ही मज़ेदार से हमारी रेसिपी रेडी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करिएगा, ताकि जब आप ये रेसिपी बनाएं तो बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो। चलिए बनाते हैं। आधा किलो मैंने प्याज ले लिए हैं, कुछ लहसुन के जवे लिए हैं और साथ में अदरक को मैंने काट लिया है। ब्लेंडर में डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका फाइन सा मैं पेस्ट बना लूँगी। देसी मुर्ग को बनाएंगे हम कुकर के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इसे गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए कुकर में बनाएंगे ताकि ये जल्दी रेडी हो सके। इसके अंदर 1 से 1.5 कप मैं देसी घी का डाल दूँगी। इसको हम देसी घी के अंदर डालेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार देसी तरीके से ये रेडी होगा और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसके अंदर 1 से 1.5 कप मैंने देसी घी का डाल दिया है। इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अदरक लहसुन प्याज का मैंने जो पेस्ट बनाया है ना, वो इस घी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको मैंने अभी ज़्यादा गर्म नहीं किया है, क्योंकि फिर इसके ऊपर बहुत हीटर पड़ने थे, तो इसलिए मैंने इसको अभी साथ ही डाल दिया है। तो ये हमने डाल दिया है इसके अंदर अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब इसको हमने अच्छे से तेज़ आंच पे पकाना है, क्योंकि इसके अंदर पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बनाया है ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। और बहुत ज़बरदस्त हम प्याज की भुनाई करेंगे, बहुत ज़बरदस्त हम ये चिकन रेडी करेंगे। प्याज डालने के बाद इसको मैंने तेज़ आंच पे पकाया है, जिससे इसके अंदर जो हमने पानी डाल के प्याज ग्राइंड किए थे तो पानी खुश्क हो गया है, घी इसको ऊपर आ गया है। घी ऊपर आने के बाद आपको 3 से 4 मिनट इसकी हमने ऐसे ही भुनाई करनी है ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। इसके अंदर हम किसी टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगे। बहुत सिंपल मसालों के साथ जैसे भी 1-2 मसाले होते हैं वो डालेंगे, जिससे इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनेगा। तो इसलिए अपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा देसी मुर्गा हम रेडी कर रहे हैं देसी घी के अंदर, जो कि बहुत मज़ेदार रेडी होगा। प्याज को 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया और मुकम्मल तौर पर ऊपर आ गया है। इसके अंदर थोड़ा सा मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच सूखी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच नमक करके डालेंगे। नमक स्पाइसेस कम ज़्यादा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं आप लोग। बस यही 3 मसाले हम डालेंगे और हमने मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको हमने मसाले को अच्छे से भूनना है। सालन का सारा टेस्ट मसाले की भुनाई पे होता है। जितना अच्छा ये भुना हुआ होगा उसका टेस्ट मज़ेदार बनेगा। इसको 1 से 2 मिनट का मसाले डालने के बाद भून लेती हूँ। यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच मैं पानी डाल दूँगी। 2 से 3 खाने के चम्मच हमने पानी डाल दिया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। देसी घी की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा मुर्गा रेडी होने वाला है देसी मुर्ग। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मज़ेदार की रेसिपी ज़रूर बनाने एक बार ट्राई करिएगा। इसको 2 से 3 मिनट मैं ऐसे ही भून लूँगी। मसाले का 2 से 3 मिनट मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हमने देसी मुर्गा ऐड कर देना है। बहुत ज़बरदस्त हमारी आज रेसिपी रेडी हो रही है, जो कि गाँव में बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। विंटर स्पेशल मैं रेसिपी आजकल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें अपना स्वीट पैन के। चिकन मैंने सारा डाल दिया है। इसके अंदर इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे टाइम शुरू होता है इसकी भुनाई का। हमने बहुत ज़बरदस्त इसकी भुनाई करनी है। भुनाई में हमने किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़नी है। 8 से 10 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे सारे मसाले भी अच्छे से पक जाएं और हमारे चिकन का बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट इसके अंदर शामिल हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त भुनाई हो रही है यहाँ पे इसकी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो रहा है। इसके अंदर इस मौके पर मैं 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी। अब गरम मसाला डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे, जो कि इसके फ्लेवर को और मज़ेदार बना देगा। इसको 3 से 4 मिनट में और भूनूँगी गरम मसाला डालने के बाद। और गरम मसाला डालने के बाद इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। हमने इसके अंदर ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत कम मसालों के अंदर हम इसको बना रहे हैं। इसकी हमने ज़बरदस्त से भुनाई करनी है।
अगर आपको लगेगा ये नीचे से जल रहा है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, नीचे से जलेगा भी नहीं, उसकी बुनाई भी बहुत ही अच्छी सी हो जाएगी। गरम मसाला डालने के बहुत ज़बरदस्त मैंने इसको भून लिया है। ये देखिए इसका कलर कितना मज़े का आ रहा है, तो इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है, बहुत अच्छा से ये भुन गया है। और इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी की डालूँगी। 2 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये अभी हम इसकी ग्रेवी रेडी नहीं कर रहे हैं। जो पानी मैंने वेट लगाने के लिए डाला है, हम कुकर पर वेट लगाएंगे, क्योंकि देसी मुर्ग सख्त होता है, इसको गलाने को वेट लगा दूंगी। इससे ये नरम हो जाएगा तो फिर वेट खोलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लगाने के बाद मैंने वेट खोलने के बाद इसको खुले बर्तन के अंदर डाल दिया है। अब इसका हमने मज़ेदार सा शोरबा रेडी करना है। इसको मैंने तेज़ आंच पे रखा हुआ है पकने के लिए। तो यहाँ पे साथ में 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देंगे, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद फिर मज़ेदार सा जो हमारा चिकन शोरबा रेडी हो जाएगा। हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने इसे बहुत से 2 से 3 मिनट पका लिया। ये बहुत ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी रेडी होगी। ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। हमने प्याज को ग्राइंड किया था, उसके बाद हमने बहुत अच्छी से इसकी बुनाई की, उसकी वजह से जो हमारी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है। तो इसके अंदर हमने अब पानी डालना है। पहले मैंने ग्रेवी रेडी नहीं की थी, तो इसके लिए हम पानी डाल दूँगी। जितना भी शोरबा आपको कम ज़्यादा चाहिए हो उसी हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर दें। 2 से 3 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। इसको मैं बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। पानी डालने के बाद इसकी यखनी को 3 से 4 मिनट हो गए हैं बॉयल होते हुए। बहुत ज़बरदस्त है, इसको बॉयल आ गया है और ये खाने के लिए मज़ेदार सी हमारी जैसी मुर्गी ये रेसिपी रेडी है। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, इसको छोड़ दूँगी दम पे। फिर आप लोगों को इसके फाइनल लुक दिखाऊँगी। कितना मज़ेदार सा हमने जैसी मुर्ग पकाया है देसी घी के अंदर। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सा हमने देसी मुर्ग देसी घी के अंदर रेडी किया है। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये खाने में भी इंतहाई मज़ेदार बना है। देसी रेसिपी है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। विंटर का सीज़न शुरू हो गया है तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ खाई जाती हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने बहुत कम मसाले इसके अंदर डाले हैं और जितने कम मसाले डाले हैं उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी रेडी हुआ है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान और खाने में ये इंतहाई मज़ेदार है। ये देखिए हमारे देसी मुर्ग की रेसिपी जो कि हमने रेडी की है बहुत सिंपल मसालों के साथ और बहुत ही मज़ेदार। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपना रिव्यू दिया करें कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बेल का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन भी प्रेस कर लिया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। शुक्रिया।